मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, हमें किताबें पढ़ना पसंद है, उसे वहां जाना पसंद है, हमें गाना गाना पसंद है। सो वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। और आज का हमारा फॉर्मूला नंबर है 19, डे नंबर है 19। और आज हम ऐसे ही वाक्य की इंग्लिश सीखने वाले हैं जहां कॉमन है पसंद है, यानी किसी भी कार्य को करना कर्ता को पसंद है। वो सिचुएशन के हिसाब से हो सकता है लेकिन कॉमन रहेगा कि पसंद है। तो आज हम ऐसे वाक्य की इंग्लिश सीखेंगे फॉर्मूला स्ट्रक्चर से, और इतनी आसानी से सीखेंगे कि इस तरह के वाक्य को हमारे लिए रोजाना इंग्लिश में बनाना और फिर उसे बोलना आसान हो जाएगा। तो ऐसे वाक्य को हम इंग्लिश में बोलना भी शुरू कर देंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहे और समझ ले कि इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में कैसे बनाया जाता है और किस तरह से बोला जाता है। सो गाइस, सबसे पहले हम समझ लेते हैं फॉर्मूले को कि वो कौन सा फॉर्मूला है जिसके आधार पर हम ऐसे वाक्य को बनाकर बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, क्योंकि जब तक हमें फॉर्मूला समझ में नहीं आएगा हम वाक्य को नहीं बना सकते। सो गाइस, सबसे पहले लगेगा सब्जेक्ट। यहां आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी होता है कर्ता। अभी कौन सा कर्ता को कार्य को करना पसंद है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। सब्जेक्ट जो है वो सिचुएशन के हिसाब से बदलेगा। जो भी मैंने रेड में लिखा है वो तो कॉमन रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन जो ब्लैक में लिखा है वो सिचुएशन के हिसाब से बदलेगा। बस इतना समझ लेना है अभी। तो सब्जेक्ट, अब यहाँ सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? सब्जेक्ट जो बेसिक सब्जेक्ट होते हैं वो सब्जेक्ट मैंने यहाँ लिखा है, जैसे आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, या किसी का नाम हो सकता है जैसे राम और नेहा। नाम की जगह कोई भी हो सकता है। तो ये होते हैं हमारे बेसिक सब्जेक्ट जो हम सब्जेक्ट की जगह पर यूज करते हैं। अब उसके बाद में लगता है लाइक। यहाँ लाइक और लाइक्स, यहाँ पर एक तो किसी सब्जेक्ट के साथ लाइक लगेगा और किसी के साथ लगेगा लाइक्स। ये भी याद में रख लेना है। अब कौन से सब्जेक्ट के साथ लाइक लगेगा और किसके साथ लाइक्स लगेगा ये हम इस टेबल से समझ लेते हैं। तो अगर हमारा सब्जेक्ट आई रहता है तो हम लाइक लगाते हैं, अगर यू रहता है तो यू लाइक, वी रहता है तो लाइक यानी वी लाइक, दे लाइक, ही लाइक्स। अब यहां लगाते हैं हम एस। लाइक्स को हम लगाएंगे जब हमारा सब्जेक्ट रहेगा ही, तो हम वहां लगाते हैं एस, लाइक्स। शी लाइक्स, इट लाइक्स। अगर किसी का नाम रहेगा तो भी हम लगाते हैं वहां पर लाइक्स। तो हमने समझ लिया अब कि किस सब्जेक्ट के साथ हमें लाइक लगाना है और किस सब्जेक्ट के साथ हमें लाइक्स लगाना है। ये अभी हमने इस टेबल से समझ लिया। तो सब्जेक्ट प्लस लाइक या लाइक्स प्लस वी प्लस आईएनजी। अब यहां लगेगा क्रिया का आईएनजी फॉर्म जो कि सिचुएशन के हिसाब से रहेगा। तो क्रिया को हम यहां लगाएंगे आईएनजी फॉर्म में। तो वी प्लस आईएनजी, तो सब्जेक्ट प्लस लाइक्स, लाइक प्लस वी प्लस आईएनजी। अब यहां रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट, बचा हुआ भाग, ये तो शेष बचा हुआ भाग रहता है जो कि सिचुएशन के हिसाब से जो भी आएगा वो हम वहां पे लिख देंगे। तो अब हमारा जो कंप्लीट फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है सब्जेक्ट प्लस लाइक्स या लाइक प्लस वी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमने फॉर्मूले को अच्छी तरह से समझ लिया। अब फॉर्मूले के आधार पर हम वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखते हैं। तो जैसे मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। तो अब मुझे के लिए तो हम यूज करते हैं आई। आई क्या पसंद है, तो आई लाइक। आई के साथ हम क्या यूज करते हैं? लाइक। तो आई लाइक। अब खेलना की इंग्लिश क्या है? तो वो है प्ले। खेलना की इंग्लिश होती प्ले, लेकिन हमारा फॉर्मूला कहता है हम लाइक के बाद हमें आईएनजी लगाना है। तो आई लाइक प्लेइंग, आई लाइक प्लेइंग। अब क्या खेलना पसंद है ऑब्जेक्ट में? क्रिकेट। तो आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट। तो आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, यानी मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। तो बोलेंगे आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट। अगर मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है तो मैं कहूंगा आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल। अगर मुझे खो खो खेलना पसंद है तो आई लाइक प्लेइंग खो खो। अब जो भी खेलना मुझे पसंद है वो मैं क्रिकेट की जगह बोल दूंगा। अब अगला वाक्य देखते हैं। अभी हमें किताबें पढ़ना पसंद है, हमें किताबें पढ़ना पसंद है। तो हमें को हम कहते हैं वी। तो वी, अब वी के साथ क्या यूज करते हैं हम? लाइक। वी के साथ यूज करते हैं लाइक क्योंकि हमारा कॉमन यहां है लाइक। तो वी लाइक। अब क्या करना? किताबें पढ़ना। तो पहले क्रिया का आईएनजी फॉर्म लगेगा। तो हमारा क्रिया यहाँ पे क्या है? पढ़ना। तो पढ़ना को हम इंग्लिश में कहते हैं रीड। तो इसकी आईएनजी हो जाएंगी आई लाइक रीडिंग, आई लाइक रीडिंग। अब क्या पढ़ना पसंद है? किताबें। तो ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा? किताबें। तो क्या हो जाएगा? बुक्स। तो आई लाइक रीडिंग बुक्स, सॉरी वी लाइक रीडिंग बुक्स, यानी हमें किताबें पढ़ना पसंद है। तो वी लाइक रीडिंग बुक्स।
तो इस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं और बोले जाते हैं। अगर मुझे कहना है कि मुझे किताबें पढ़ना पसंद है तो आई लाइक रीडिंग बुक्स, कुछ भी हो सकता है। जैसे हमें तो वी लाइक रीडिंग बुक्स। अगर उसे किताबें पढ़ना पसंद है, कोई लड़की है तो सी लाइक्स रीडिंग बुक्स। तो इस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं और बोले जाते हैं। काफी आसान है, बस फॉर्मूले को याद में रखना होता है। कुछ और वाक्य देख लेते हैं और प्रैक्टिस के लिए। जैसे मुझे टीवी देखना पसंद है, मुझे टीवी देखना पसंद है, तो मैं बोलूंगा आई लाइक, क्योंकि यहाँ लाइक कॉमन रहेगा। जो भी रेड है वो कॉमन रहेगा, जब ब्लैक वाला ही सिचुएशन के हिसाब से बदलेगा। तो आई लाइक क्या, वॉचिंग। देखना को इंग्लिश में हम टीवी के सेंस में देखना को इंग्लिश में कहते हैं वॉच। तो आई लाइक वॉचिंग, आई लाइक वॉचिंग क्या, टीवी। आई लाइक वॉचिंग टीवी, यानी मुझे टीवी देखना पसंद है। तो आई लाइक वॉचिंग टीवी, मुझे टीवी देखना पसंद है। सो गाइज, इस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं और बोले जाते हैं। काफी आसान है। अब उसे वहां जाना पसंद है, उसे के सेंस में क्या आ जाएगा, ही, क्योंकि वो लड़का है तो ही आएगा। अगर लड़की होती तो शी आता। तो उसे वहां जाना पसंद है, तो अब हो जाएगा ही। तो ही, अब ही की क्या यूज करते हैं हम, लाइक्स। तो ही लाइक्स क्या है, उसे ही लाइक्स कहाँ जाना पसंद है, उसे वहां जाना। तो वहां जाना, जाना को इंग्लिश में कहते हैं गो। तो उसके आगे जो होगी गोइंग। ही लाइक्स गोइंग कहाँ, वहां। तो देयर, ही लाइक्स गोइंग देयर, यानी उसे वहां जाना पसंद है, उसे वहां जाना पसंद है। ही लाइक्स गोइंग देयर, उसे वहां जाना पसंद है। तो इस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं और बोले जाते हैं। काफी आसान है, बस फॉर्मूले को याद में रखना होता है। फॉर्मूले अगर आप याद में रखते हो तो ऐसे वाक्य को आप आसानी से इंग्लिश में बनाकर बोल सकते हो। सो नेक्स्ट और देख लेते हैं। जैसे उसे खाना बनाना पसंद है, उसे खाना बनाना पसंद है। उसे कुछ भी पसंद हो सकता है, लेकिन यहाँ है उसे पसंद खाना बनाना। तो उसे के सेंस में अगर हम शी का उपयोग करते हैं, अगर वो लड़की है तो शी लाइक और लाइक्स में से लगेगा लाइक्स। तो सी लाइक्स क्या करना, खाना बनाना। तो खाना बनाना को हम इंग्लिश में कहते हैं कुक करना। तो कुक, तो शी लाइक कुकिंग, सी लाइक्स कुकिंग, उसे खाना बनाना पसंद है। तो सी लाइक्स कुकिंग। सो इस तरह से वाक्य बनते हैं। और वाक्य देख लेते हैं। राजेश को कूदना पसंद है। अब कुछ भी हो सकता है, किसी को कुछ भी पसंद हो सकता है। तो जैसे यहाँ राजेश को कूदना पसंद है, और राजेश यहाँ क्या है, एक नेम है। तो हो जाएगा राजेश लाइक्स क्या, कूदना। तो कूदना को इंग्लिश में हम कहते हैं जंप। तो राजेश लाइक्स जंपिंग, राजेश को कूदना पसंद है, तो राजेश लाइक्स जंपिंग। तो इस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं और बोले जाते हैं। काफी आसान है, बस फॉर्मूले को याद में रखना है और फॉर्मूले के आधार पर आपको बनाना है। जैसे मुझे आपको देखना पसंद है, तो आई लाइक सीइंग यू। अगर उसे यहां आना पसंद है तो सी लाइक्स कमिंग हेयर। अगर लड़की के सेंस में कहना तो सी लाइक्स कमिंग हेयर। मुझे रोज टीवी देखना पसंद है, तो आई लाइक वॉचिंग टीवी डेली। तो इस तरह से वाक्य बनते हैं। अब इसी फॉर्मूले के आधार पर मैं दो वाक्य देता हूं, वो दो वाक्य की इंग्लिश क्या होगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जैसे उसे दौड़ना पसंद है और हमें गाना गाना पसंद है। तो ये दो वाक्य की इंग्लिश क्या होगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो मिलता हूं ऐसे ही और नए फॉर्मूले के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से रोजाना की इंग्लिश सीखते रहे, क्योंकि फॉर्मूले से, सेंटेंस स्ट्रक्चर से इंग्लिश सीखना काफी आसान होता है। सो मिलता हूं अब अगली वीडियो में।